पेपर जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपके पास 3 आवर्स का टाइम होगा, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 100 है। सबसे पहले आपके जो कॉमर्स का पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में जो है कॉमर्स आएगा, जो कि है 50 मार्क्स का। अब नेक्स्ट है सेक्शन ए, जिसमें है लॉन्ग आंसर्स, और इसमें से आपको एनी 2 लिखना है। तो मैं आपको ये 3 क्वेश्चंस में से वेरी इंपॉर्टेंट आगे के वीडियो में शेयर करिए। अगर आपको इम्पोर्टेंस चाहिए तो आगे की वीडियो में देख सकते हैं आप। और अब नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें आपको एनी 4 लिखना है। तो 4 में भी जो आंसर्स आने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दे दी। अब नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट जो है 2 मार्क्स के है, यानी 5 लिखना है। इसकी भी मैं लॉन्ग आंसर्स आपको दे दी। तो यहाँ पर आपका पार्ट ए का 50 मार्क्स का पेपर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट बी जो है वो 50 मार्क्स का होता और इसमें अकाउंट्स आता, ठीक है। तो वो थियोरी पार्ट हो गया था। अब ये प्रैक्टिकल अकाउंटिंग पार्ट है। तो सबसे पहले आप सबको मालूम है कि अगर आप इंटर फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटेंसी पार्ट में जो है वो है फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स का आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसके 20 मार्क्स है। अगर आप ये एक भी अटेंड करते तो आपको 50 मार्क्स में बहुत ज़्यादा आपके लाइक पूरे 40% आपका कवर हो जाता। और अब नेक्स्ट सेक्शन ई रहेगा, जिसमें ट्रिपल कॉलम रहेगा और BRS रहेगा। तो आपको एक इंटरनल चॉइस रहेगी, या तो आप ट्रिपल कॉलम अटेंड करो या फिर BRS, दोनों में चॉइस आती है। और आपको सिर्फ एक लिखना रहता है, और जो कि है 10 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी BRS में, या मोस्टली स्टूडेंट्स को BRS में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग BRS स्किप कर दो, सिर्फ ट्रिपल कॉलम कैश पे प्रैक्टिस करो, बस थोड़े बहुत ट्रांजैक्शंस देख लो। और एक प्रो टिप ये भी है कि अगर आप सिर्फ प्रोफॉर्मा यानी कि जो टेबल है वो ड्रॉ कर लेंगे और थोड़े बहुत बेसिक चीज़ें लिख लेंगे, तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। चाहे अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो आपको डेबिट क्रेडिट बनाना है, उसमें कुछ ना कुछ गलत ही सही आप लिख दो, क्योंकि अगर आपको नहीं भी आता तो अगर 1-2 तो सही रहेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल सकते या कुछ तो मार्क्स मिल सकते। तो ऐसा अटेंड कर लो आप ये ट्रिपल कॉलम या BRS में भी, वॉट एवर यू वॉन्ट, दोनों में से कौन सा भी जो आपको आसान लग रहा। और अब एक सेक्शन F, जिसमें रहेंगे यानी 2 लिखना रहेगा। 2 में से आपको 4 आंसर्स आएंगे, 2 थियोरी के आएंगे और 2 प्रॉब्लम्स आएंगे। तो प्रॉब्लम्स में जो आएगा वो शीशा अकाउंट आएगा, हाँ, एक कोई पर्सन का अकाउंट आएगा। और नेक्स्ट है सब्सिडरी बुक्स, यानी कि सेल्स बुक्स और सेल रिटर्न बुक्स। ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये 2 भी आप 2 प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आंसर पढ़ना है तो आप आंसर भी पढ़ सकते हैं, या फिर सेम अगर आंसर भी नहीं पढ़ना है, आपको प्रॉब्लम भी नहीं करना है, तो प्रॉब्लम का प्रोफॉर्मा देख लो, आप प्रोफॉर्मा ड्रॉ कर लो और थोड़ी बहुत एंट्रीज अपने मर्जी से जहाँ आपको समझ में आ रहा वहाँ लिख दो, आपको थोड़े तो मार्क्स मिलेंगे। इट मीन्स दैट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब नेक्स्ट है लास्ट सेक्शन जी, जो कि है 10 मार्क्स का। इसमें आपको एनी 5 लिखना है। मतलब यहाँ पे मैं आगे की वीडियो में शेयर कर दी इसके इम्पॉर्टेंट आंसर्स के कौन से आएंगे, या तो आप पूरे आंसर्स लिख सकते हैं या फिर एनी 3 प्रॉब्लम्स करके 2 आंसर्स लिख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आगे की वीडियो में ज़रूर बनी रहिए, सो दैट आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट आंसर्स मिलेंगे। अगर आपको पास होना है तो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, और अगर आपको फुल मार्क्स भी लाना है तो आप वो इम्पॉर्टेंट आंसर्स लिख सकते हैं। मैं आपको बताई कि आंसर्स किस तरह से लिखते हैं। सो वॉच टिल द एंड इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स और इफ़ यू वांट टू गेट पास। Students, these are the very important long answers for your commerce theory part. So I have selected some questions which will come in your examinations. These are most repeated. So the first question is sole proprietorship and states its features. I have given the answer in my another video, so check it out. And the second one is write the advantages and disadvantages of sole proprietorship. Third question is discuss the advantages and disadvantages of cooperative societies. And the fourth question is define cooperative society, explain its features. And the fifth question is from partnership firm chapter, which is define partnership, discuss its advantages and disadvantages.
And sixth one is discuss different types of partners. And the seventh one is what are the features of limited liability partnership. And the eighth question is define joint stock company and its features. And another is differentiate between private company and a public company. And the last questions are what is memorandum of association, explain its clauses. And 11th question is business finance, explain its need and significance. So this 11th question is really very important. Learn it thoroughly, understand it, write with your own if you are getting difficulty in learning this answer. And the last one is what are the various factors that determine the selection of sources of finance. So this last two 11th and 12th questions are very important. Learn it, or else if you don't get the answer or you are unable to learn it, then understand it and write by your own. So these are the very long important questions. These are 12. You can learn any 11, but try to read these two questions compulsory. One may come, and the other is the partnership is also important, and sole proprietorship also important. So this type of different forms of business organizations are important. There is a need, like there is a trick, like आप लोगों को आंसर पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर समझ लो, और आप जब समझ लेते हैं आंसर तो ओन से लिखने की कोशिश करो अपने ओन वर्ड्स में. जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप आपको मालूम है कि पार्टनरशिप क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में आते, बिजनेस करते, तो उसको पार्टनरशिप बोलते. एडवांटेजेस यानी कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस आते हैं आप सोचो, और डिसएडवांटेजेस क्या क्या आते हैं सोचो. वैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी आप सोच सकते हैं कि इसके फीचर्स क्या है. जॉइंट स्टॉक कंपनी का आसान अपने लैंग्वेज में बोले तो MNCs है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं. और फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इजी आंसर है, आप समझ लो. ये आंसर बेसिस में नहीं, क्लॉसेस है. लाइक अगर आप ऐसा आंसर देख के बहुत हार्ड दिख रहा, बट जब आप पढ़ेंगे तो इट्स वेरी इजी. ओके, सो दिस इज बिजनेस फाइनेंस के बारे में है ये दोनों भी आंसर. सो ये भी पढ़ लो. और सोल प्रोप्राइटरशिप इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर. सो दीज आर दी लॉन्ग आंसर. नाउ अब नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर्स, नॉट वेरी शॉर्ट, दीज आर शॉर्ट आंसर्स. ठीक है, तो सबसे पहले है डिफाइन बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. ट्रेड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स टू ट्रेड. ये दो भी आंसर्स अलग है, आप कंफ्यूज ना हो. अनदर इज कॉमर्स है और उसके ब्रांचेस है. इंडस्ट्री है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ है. और स्टेट लाइक फॉरेन ट्रेड के जो भी टाइप्स है वो है. और नेक्स्ट है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. ये आप ऑलरेडी लॉन्ग में पढ़ चुके हैं. ठीक है, और ये नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आप लॉन्ग में पढ़ सके. ये सोल प्रोप्राइटरशिप भी आप लॉन्ग में पढ़ लिए. लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेडर ये भी आप पढ़ लिए. अगर आप नहीं भी पढ़े तो आप अपनी ये जितने सोल प्रोप्राइटरशिप या ये जो भी थर्ड चैप्टर से आंसर्स आएंगे वो आप बिल्कुल अपनी ओन से लिख सकते हैं. यू विल गेट फुल मार्क्स. और ये पार्टनरशिप के भी आप ऑलरेडी पढ़ लिए, लेकिन ये टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एक है वो देख लीजिए. जॉइंट स्टॉक कंपनी के भी आप लोग का आंसर्स पढ़ लिए. और अब है सिक्स्थ चैप्टर, तो प्रमोटर के फंक्शंस क्या है, और फिर डॉक्यूमेंट्स जो भी कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन के लिए है वो वाला आंसर है. और एक सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है. और शेयर एंड डिबेंचर का भी डिफरेंशिएट करना है आपने. फिर है ब्रीफली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ MSMEs. तो आप ना बस क्या करें कि MSME और स्मॉल माइक्रो लाइक जो भी MSMEs जो है आप एक बेसिक में पढ़ लीजिए कि माइक्रो में क्या आता, स्मॉल में क्या आता और मीडियम के में क्या आता. उसके बाद जो भी आंसर आए आप अपने उनसे लिख लीजिए. बस आप एक मतलब समझ लेके चाहिए कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में क्या क्या चीज़ आती है. आपको पूरे आंसर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका आप जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लेके जाइए, आप उनसे लिख सकते हैं. और है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNCs जो है. आप MNCs तो आजकल इतनी ज़्यादा टॉपिक चल रही, आप एक छोटे से बच्चे भी लिख सकता है इस टॉपिक के बारे में कि MNCs में क्या होता है. मल्टीनेशनल कंपनीज, उसका एग्जाम्पल एक बेस्ट अमेज़ॉन है. आजकल हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा तो वो भी MNCs में आता. तो ये सब चीज़ें जो भी उसके फीचर्स है या जो भी उसके एडवांटेजेस है वो सब आप लिख सकते हैं. और यह है ई बिज़नेस में यानी कि ऑनलाइन बिजनेस.
तो ऑनलाइन बिजनेस के बेनिफिट्स क्या है, और फिर एक दो भी बेनिफिट्स आ रहा, आप ऐसे भी पढ़ ले सकते हैं। अब है वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 2 मार्क्स के लिए है। तो आप जब लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स पढ़ लेंगे तो आपको जो है वेरी शॉर्ट आंसर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि उसमें से ही पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि बिजनेस हो गया, बिजनेस का पढ़ लिए, प्रोफेशन उसके अंदर ही आता है, एम्प्लॉयमेंट भी एक टाइप का है। तो आप लोग अगर आपको ये नहीं मालूम तो बस एक गूगल पे सर्च कर लीजिए कि इसका एक सिंपल सा एक डेफिनेशन आएगा 1 लाइन का, आप समझ लो और एग्ज़ाम में अपने ओन से लिख सकते हैं। अब है कॉमर्स है, फॉरेन ट्रेड है, एंटरप्रेन्योर ट्रेड है, होम ट्रेड है, वेयर हाउसेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप, दया भागा सिस्टम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिव पार्टनर, गवर्नमेंट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, व्हाट इज़ प्रमोटर, व्हाट इज़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, बिजनेस फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, लाइक इतने सब इम्पॉर्टेंट लाइक आंसर्स है। ये लाइक कितने 30 क्वेश्चंस है। अब आप इसमें से रैंडमली बस आप मतलब देखो, आप लोग ना पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर है कॉमर्स। कॉमर्स मतलब जहाँ पे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट कॉमर्स, ठीक है। चलो मैं आपको फॉरेन ट्रेड मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड है। आप समझ गए कि फॉरेन ट्रेड मतलब कि बाहर से इंटरनेशनल जो ट्रेड हम करते हैं वो फॉरेन ट्रेड है। ओन से लिख दो। एंटरप्रेन्योर ट्रेड मतलब कि एक कंट्री से हम खरीदते सो दैट हम दूसरे कंट्री को बेचते, तो ये है एंटरप्रेन्योर ट्रेड। तो आप अपने लाइक अपन को हार्डली 3-4 लाइन्स लिखना है आपको, तो आप उनसे लिख दे सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई न्यू वर्ड दिख रहा है या कोई नहीं मालूम है तो वो आप गूगल सर्च कर लीजिए और आराम से याद कर लीजिए और आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और अब है अकाउंटेंसी पार्ट। अकाउंट्स में मैं कुछ सेलेक्ट करी 2 मार्क्स के लिए है ये आंसर्स। ये टोटल है 19, इसमें से ही इंशाल्लाह आएंगे जो भी आंसर्स आएंगे। तो ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग साइकिल है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, डेबिट नोट, बैंक ओवरड्राफ्ट, और है बैड डेट्स का मीनिंग क्या है, ड्राइंग्स का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या है, कॉन्ट्रांट्री क्या है, वोचर क्या है, सस्पेंस अकाउंट क्या है, डिप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट, ट्रांसलेशन, ट्रांजैक्शन, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, कैश अकाउंट, ट्रायल बैलेंस। तो ये है, इसके आपको बेसिक चीज़ें मालूम होने चाहिए। अगर ये सब नहीं मालूम तो एज यूजुअल सर्च कर लो, अपनी ओन से लिख दो। ये है अकाउंटेंसी पार्ट, इसमें आपको ये वाले आंसर्स पढ़ना है।